वाई सक्सेसफुल मैन चीट। ये एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये क्लियरली एक पैटर्न लगता है, कोइंसिडेंस नहीं है ना। प्रेसिडेंट, मूवी स्टार, वर्ल्ड क्लास एथलीट, बिलियनियर, सब में ये सेम बिहेवियर दिख रहा है। इतना अलग अलग बैकग्राउंड, इतने डिफरेंट जर्नीज, फिर भी सेम आउटकम। और वो भी एक ऐसा बिहेवियर जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, फिर भी रिपीट हो रहा है। वियर्ड नहीं लगता? और नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब नार्सिसिस्ट हैं। हाँ, कुछ होंगे, बट अगर तुम सिर्फ नार्सिसिस्ट बोल के ख़त्म कर देते हो तो तुम एक्चुअली रियल रीज़न को इग्नोर कर रहे हो। तो शायद यहाँ कुछ और ही गेम चल रहा है। लेकिन उससे पहले, हाँ, तुम्हें पता है क्या बोलने वाला हूँ। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो कर दो, सिंपल है। सरफेस पे देखो तो सक्सेसफुल मैन का चीटिंग बिहेवियर कंप्लीटली इरेशनल लगता है। और क्यों? क्योंकि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड यहाँ इंसेन लेवल पे होता है। एक आदमी अपनी फॉर्चून, करियर, रेपुटेशन, फैमिली और सोशल स्टेटस सब कुछ रिस्क पे डाल देता है, सिर्फ एक सेक्सुअल एक्सकेपेट के लिए। सोचो जरा, इतना बड़ा रिस्क और रिटर्न शायद उतना भी खास नहीं। तो लॉजिकली ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि कोई सक्सेसफुल आदमी सब कुछ दांव पे लगा दे सिर्फ थोड़े एक्साइटमेंट के लिए। और ये लोग टॉप पे कैसे पहुंचे इरेशनल डिसीजंस लेके? नहीं, मेरा सिंपल रूल है, ज़्यादातर लोग मोस्टली रैशनल होते हैं। तो अगर कोई बिहेवियर तुम्हें इरेशनल लग रहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में है। पर्सपेक्टिव गलत है। अगर तुम अज्यूम करो कि बंदा एक्चुअली रेशनल है तो तुम समझ पाओगे कि उसका बिहेवियर उसके लिए कैसे सेंस बना रहा है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। सक्सेस सफल आदमी का चीटिंग टैप रेशनल लगता है जब तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग फ्लिप करते हो। ये नहीं है कि वो सक्सेस पाते हैं अफेयर करने के लिए, ये है कि वो सक्सेस पाते ही इसलिए हैं ताकि वो अफोर्ड कर सके वो अफेयर। हाँ, अनकंफर्टेबल है, पर सुनो, हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनकी सक्सेस का रियल पॉइंट बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एथलेटिक्स हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, सबका एंड गोल ये हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा और बेटर वुमेन तक एक्सेस मिले। इसीलिए वो इतनी मेहनत करते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना। एक आदमी वीक में 8th डे भी इन्वेंट कर सकता है अगर उसे ज़्यादा डिज़ायरेबल वुमेन तक एक्सेस मिले। इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग है, फोर्स है ये। कभी कभी ये कॉन्शियस होता है, जैसे स्कारफेस में, फर्स्ट यू गेट द मनी, देन यू गेट द पावर, देन यू गेट द वुमन। सुनने में चीप लगता है, पर सच तो ये है कि सबको अंदर से पता है ये ट्रू है। और एक बात और क्लियर है, ये कभी रिवर्स नहीं होता। पहले वुमेन, फिर पावर, फिर मनी। ये सुनने में ही अब्सर्ड लगता है, एग्जैक्टली लेकिन ज़्यादा केसेस में ये ऑब्जेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। बंदा खुद नहीं समझ पाता कि वो क्या चेज कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करो, मैन को रियल ऑप्शंस मिलते हैं कब? 30s, 40s। और तब तक क्या जा चुका होता है, क्या हो चुका होता है? शादी। परफेक्ट रेसिपी फॉर इंडिफरेंट, परफेक्ट रेसिपी फॉर इनफिडेलिटी। डिजायर प्लस ऑप्शनैलिटी इक्वल्स टेम्पटेशन, जो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये बिल्कुल रिंग ऑफ पावर जैसा है। फ्रोडो जैसा सीधा बंदा भी लास्ट में करप्ट हो गया था। तुम क्या चीज़ हो? समझो, ये पावरफुल सक्सेसफुल मैन, इन्होंने अपनी ग्रेटिफिकेशन डिले की होती है सालों तक, कभी कभी डेकेड्स तक, एम्बिशन के लिए, एक्सीलेंस के लिए। और वो एक्सीलेंस अल्टीमेटली सर्व करती है बेटर एक्सेस टू मेट्स को। अब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बंदा इतने सालों तक वेट करे और जब फाइनली वो रिवॉर्ड मिले तो वो मना कर दे। रियलिस्टिकली ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। क्या इन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी? हो सकता है, पर रियलिटी सिंपल नहीं होती, लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और सच ये है, सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी सिर्फ एक पार्ट है मैरिज का, और ऑनेस्टली प्राइमरी रीजन भी नहीं होता। लोग शादी सिर्फ लॉयल रहने के लिए नहीं करते, वो बिना शादी के भी हो सकता है। लोग शादी करते हैं फैमिली के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम के लिए। तो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना सिर्फ एक एस्पेक्ट की वजह से हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर ये सब थोड़ा भी ट्रू लगता है तो शायद हमें मैन को शादी के लिए पुश करना बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है? एग्जैक्टली उल्टा।
लियोनार्डो डिकाप्रियो को देखो, लेट 40s में सिंगल है, ब्यूटीफुल वुमेन डेट करता है और लोग उसको जज करते हैं। पर अगर वो शादी कर लेता और फिर चीट करता या यंगर वुमेन के लिए डिवोर्स लेता तो और ज़्यादा हेट मिलती। तो करें क्या? एंड गोल ऑफ मेल एम्बिशन एंड ड्राइव ब्रूटली सिंपल है, बेटर और वाइडर एक्सेस टू वुमेन। इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये पॉसिबल है क्योंकि सक्सेस और स्टेटस वही चीज़ें हैं जो जनरली वुमेन प्रेफर करती हैं। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। ये बेसिकली एक इवोल्यूशनरी आर्ग्यूमेंट है। मतलब ये पैटर्न्स बहुत डीप रूटेड है। इसलिए जितना ऊपर तुम सोशल हायरार्की में जाओगे उतना ज़्यादा ये बिहेवियर दिखेगा। कोई भी हायरार्की देख लो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट होता है। जैसे लगता है कि हायरार्कीज इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए मोरल जजमेंट साइड पे रखो तो ऑनेस्टली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ये बिहेवियर। सक्सेसफुल और पावरफुल मैन में, हर फील्ड में, हर डोमेन में, और वैसे भी रियलिटी में हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इतना शौक होने की ज़रूरत क्या है? तुम क्या सोचते हो? रिस्पेक्ट के साथ बताओ कमेंट्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।